युधिष्ठिर का राजस्व विषयक संकल्प। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवऋषि नारद का यह वचन सुनकर युधिष्ठिर ने लंबी सांस खींची। राजस्व यज्ञ के संबंध में चिंतन करते हुए उन्हें शांति नहीं मिली। राजस्व यज्ञ करने वाले महात्मा राज ऋषियों की वैसी महिमा सुनकर तथा पुण्य कर्मों द्वारा उत्तम लोकों की प्राप्ति होती देखकर एवं यज्ञ करने वाले राजऋषि हरिश्चंद्र का महान तेज तथा विशेष वैभव एवं आदर सत्कार सुनकर उनके मन में राजस्व यज्ञ करने की इच्छा हुई। तदनंतर युधिष्ठिर ने अपने समस्त सभासदों का सत्कार किया और उन सब सदस्यों ने भी उनका बड़ा सम्मान किया। अंत में सबकी सम्मति से उनका मन यज्ञ करने के ही संकल्प पर दृढ़ हो गया। राजेंद्र, कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उस समय बार बार विचार करके राजस्व के अनुष्ठान में ही मन लगाया। अद्भुत बल और पराक्रम वाले धर्मराज ने पुनः अपने धर्म का ही चिंतन किया और संपूर्ण लोकों का हित कैसे हो इसी ओर वे ध्यान देने लगे। युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। वे सारी प्रजा पर अनुग्रह करके सबका समान रूप से हित साधन करने लगे। क्रोध और अभिमान से रहित होकर राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों से कह दिया कि देने योग्य वस्तुएं सबको दी जाएं अथवा सारी जनता का पावना अर्थात ऋण चुका दिया जाए। उनके राज में धर्मराज आप धन्य हैं। धर्म स्वरूप युधिष्ठिर आपको साधुवाद इसके सिवा और कोई बात नहीं सुनी जाती थी। उनका ऐसा व्यवहार देखकर सारी प्रजा उनके ऊपर पिता के समान भरोसा रखने लगी। उनके प्रति द्वेष रखने वाला कोई न रहा, इसलिए वे अजात शत्रु नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराज युधिष्ठिर सबको आत्मीय जनों की भांति अपनाते, भीमसेन सबकी रक्षा करते, सव्यसाची अर्जुन शत्रुओं के संहार में लगे रहते, बुद्धिमान सहदेव सबको धर्म का उपदेश दिया करते और नकुल स्वभाव से ही सबके साथ विनयपूर्ण बर्ताव करती थी। इससे उनके राज्य के सभी जनपद कलह शून्य, निर्भय, स्वधर्म परायण तथा उन्नतिशील थे। वहां उनकी इच्छा के अनुसार समय पर वर्षा होती थी। उन दिनों राजा के सुप्रबंध से ब्याज की आजीविका, यज्ञ की सामग्री, गौरक्षा, खेती और व्यापार इन सब की विशेष उन्नति होने लगी। निर्धन प्रजाजनों से पिछले वर्ष का बाकी कर नहीं लिया जाता था तथा चालू वर्ष का कर वसूल करने के लिए किसी को पीड़ा नहीं दी जाती थी। सदा धर्म में तत्पर रहने वाले युधिष्ठिर के शासन काल में रोग तथा अग्नि का प्रकोप आदि कोई भी उपद्रव नहीं था। लुटेरों से, ठगों से, राजा से तथा राजा के प्रिय व्यक्तियों से प्रजा के प्रति अत्याचार या मिथ्या व्यवहार कभी नहीं सुना जाता था और आपस में भी सारी प्रजा एक दूसरे से मिथ्या व्यवहार नहीं करती थी। दूसरे राजा लोग विभिन्न देश के कुलीन वैश्यों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय करने, उन्हें कर देने, अपने उपार्जित धन रत्न आदि की भेंट देने तथा संधि विग्रह आदि 6 कार्यों में राजा को सहयोग देने के लिए उनके पास आते थे। सदा धर्म में ही लगे रहने वाले राजा युधिष्ठिर के शासन काल में राजा स्वभाव वाले तथा लोभी मनुष्यों द्वारा इच्छानुसार धन आदि का उपभोग किए जाने पर भी उनका देश दिनों दिन उन्नति करने लगा। राजा युधिष्ठिर की ख्याति सर्वत्र फैल रही थी। सभी सद्गुण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वे शीत एवं उष्ण आदि सभी द्वंद्वों को सहने में समर्थ तथा अपने राजोचित गुणों से सर्वत्र सुशोभित होते थे। राजा 10 दिशाओं में प्रकाशित होने वाले वे महायशस्वी सम्राट जिस देश पर अधिकार जमाते, वह ग्वालों से लेकर ब्राह्मणों तक सारी प्रजा उनके प्रति पिता माता के समान भाव रखकर प्रेम करने लगती थी। वैशंपायन जी कहती हैं,
जन्मेजय, वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उस समय अपने मंत्रियों और भाइयों को बुलाकर उनसे बार बार पूछा, राजसूय यज्ञ के संबंध में आप लोगों की क्या सम्मति है? इस प्रकार पूछे जाने पर उन सब मंत्रियों ने एक साथ यज्ञ की इच्छा वाले परम बुद्धिमान युधिष्ठिर से उस समय यह अर्थयुक्त बात कही, महाराज, राजसूय यज्ञ के द्वारा अभिषिक्त होने पर राजा वरुण के गुणों को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए प्रत्येक नरेश उस यज्ञ के द्वारा सम्राट के समस्त गुणों को पाने की अभिलाषा रखता है। गुरुनंदन, आप तो सम्राट के गुणों को पाने के सर्वथा योग्य ही, अतः आपके हितैषी सुहृद आपके द्वारा राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान का ये उचित अवसर प्राप्त हुआ मानती ही। उस यज्ञ का समय क्षत्रिय संपत्ति यानी सेना आदि के अधीन है। उसमें उत्तम व्रत का आचरण करने वाले ब्राह्मण सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि की स्थापना के लिए 6 अग्नि वेदियों का निर्माण करते हैं। जो उस यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह अग्निहोत्र आदि से लेकर समस्त यज्ञों के फल को प्राप्त कर लेता है एवं यज्ञ के अंत में जो अभिषेक होता है उससे वह यज्ञ करता नरेश सर्वजित सम्राट कहलाने लगता है। महाबाहु, आप उस यज्ञ के संपादन में समर्थ हैं। हम सब लोग आपकी आज्ञा के अधीन हैं। महाराज, आप शीघ्र ही राजसूय यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे, अतः किसी प्रकार का सोच विचार ना करके आप राजसूय के अनुष्ठान में मन लगाइए। इस प्रकार उनके सभी सुहृदों ने अलग अलग और सम्मिलित होकर अपनी यही सम्मति प्रकट की। प्रजानाथ शत्रुसूदन पांडुनंदन युधिष्ठिर ने उनका यह साहसपूर्ण प्रिय एवं श्रेष्ठ वचन सुनकर उससे मन ही मन ग्रहण किया। भारत, उन्होंने सुहृदों का यह सम्मति सूचक वचन सुनकर तथा यह भी जानते हुए कि राजसूय यज्ञ अपने लिए साध्य है, उसके विषय में बारंबार मन ही मन विचार किया। फिर मंत्रणा का महत्व जानने वाले बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों महात्मा ऋत्विजों मंत्रियों तथा धौम्य एवं व्यास आदि महर्षियों के साथ इस विषय पर पुनः विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, राजसूय नामक उत्तम यज्ञ किसी सम्राट के ही योग्य है, तो भी मैं उसके प्रति श्रद्धा रखने लगा हूं। अतः आप लोग बताइए, मेरे मन में जो यह राजसूय यज्ञ करने की अभिलाषा हुई है कैसी है? विषमपायन जी कहते हैं, कमल नयन जन्मेजय, राजा के इस प्रकार पूछने पर वे सब लोग उस समय धर्मराज युधिष्ठिर से यूं बोले, धर्मज्ञ, आप राजसूय महायज्ञ करने के सर्वथा योग्य हैं। ऋत्विज तथा महर्षियों ने जब राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, उनके मंत्रियों और भाइयों ने उन महात्माओं के वचन का बड़ा आदर किया। तदनंतर मन को वश में रखने वाले महाबुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से पुनः इस विषय पर मन ही मन विचार किया। जो बुद्धिमान अपनी शक्ति और साधनों को देखकर तथा देश काल आय और व्यय को बुद्धि के द्वारा भली भांति समझ करके कार्य आरंभ करता है वह कष्ट में नहीं पड़ता। केवल अपने ही निश्चय से यज्ञ का आरंभ नहीं किया जाता। ऐसा समझकर यत्न पूर्वक कार्यभार वहन करने वाले युधिष्ठिर ने उस कार्य के विषय में पूर्ण निश्चय करने के लिए जनार्दन भगवान श्री कृष्ण को ही सब लोगों से उत्तम माना और वे मन ही मन उन अप्रमेय महाबाहु श्री हरि की शरण में गए। अजन्मा होते हुए भी धर्म एवं साधु पुरुषों की रक्षा आदि की इच्छा से मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के देव पूजित अलौकिक कर्मों द्वारा यह अनुमान किया कि श्री कृष्ण के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है तथा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे वे कर ना सके। उनके लिए कुछ भी असह्य नहीं है। इस तरह उन्होंने उन्हें
सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ माना। ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि करके कुंती नंदन युधिष्ठिर ने गुरुजनों के प्रति निवेदन करने की भांति समस्त प्राणियों के गुरु श्री कृष्ण के पास शीघ्र ही एक दूत भेजा। वह दूत शीघ्रगामी रथ के द्वारा तुरंत यादवों के यहाँ पहुंचकर द्वारकावासी श्री कृष्ण से द्वारका में ही मिला। उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़ भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार निवेदन किया। दूत ने कहा, महाबाहु ऋषिकेश, धर्मराज युधिष्ठिर, धौम एवं व्यास आदि महर्षियों, द्रुपद और विराट आदि नरेशों तथा अपने समस्त भाइयों के साथ आपका दर्शन करना चाहती हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, दूत इंद्रसेन की ये बात सुनकर यदुवंश शिरोमणि महाबली भगवान श्री कृष्ण दर्शनाभिलाषी युधिष्ठिर के पास स्वयं भी उनके दर्शन की अभिलाषा से दूत इंद्रसेन के साथ इंद्रप्रस्थ नगर में आए। मार्ग में अनेकों देशों को लांघते हुए वे बड़ी उतावली के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। भगवान जनार्दन इंद्रप्रस्थ में आकर राजा युधिष्ठिर से मिले। फुफेरे भाई धर्मराज युधिष्ठिर तथा भीमसेन ने अपने घर में श्री कृष्ण का पिता की भांति पूजन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती से प्रसन्नता पूर्वक मिले। तदनंतर प्रेमी सुहृद अर्जुन से मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए। फिर नकुल सहदेव ने गुरु की भांति उनकी सेवा पूजा की। इसके बाद उन्होंने एक उत्तम भवन में विश्राम किया। थोड़ी देर बाद जब वे मिलने के योग्य हुए और इसके लिए उन्होंने अवसर निकाल लिया, धर्मराज युधिष्ठिर ने आकर उनसे अपना सारा प्रयोजन बतलाया। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं, परंतु वह केवल चाहने भर से ही पूरा नहीं हो सकता। जिस उपाय से उस यज्ञ की पूर्ति हो सकती है वह सब आपको ही ज्ञात है। जिसमें सब कुछ संभव है, अर्थात जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है तथा जो सर्वेश्वर होता है, वही राजा राजसूय यज्ञ संपन्न कर सकता है। मेरे सब सुहृद एकत्र होकर मुझसे वही राजसूय यज्ञ करने के लिए कहते हैं, परंतु इसके विषय में अंतिम निश्चय तो आपके कहने से ही होगा। कुछ लोग प्रेम संबंध के नाते ही मेरे दोषों या त्रुटियों को नहीं बताते हैं। दूसरे लोग स्वार्थवश वही बात कहते हैं जो मुझे प्रिय लगे। कुछ लोग जो अपने लिए हितकर हैं उसी को मेरे लिए भी प्रिय एवं हितकर समझ बैठते हैं। इस प्रकार अपने अपने प्रयोजन को लेकर प्राय लोगों की भिन्न भिन्न बातें देखी जाती हैं, परंतु आप उपर्युक्त सभी हेतुओं से एवं काम क्रोध से रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित हैं। अतः इस लोक में मेरे लिए जो उत्तम एवं करने योग्य हो उसको ठीक ठीक बताने की कृपा करें।